सच्चाई भगत भाइयों, भगत प्रमाण है विज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। गुरु जी को इन अपराधियों ने 2014 की घटना में ऐसा किया हुआ है। 2018 से मेरे ख्याल इनको गुरु जी को आजीवन कारावास हुई है 2 केसों में, और 428 की केसों में देशद्रोह केस अभी चल रहा है। बाकी 4-5 केसों में बाइज्जत बरी हुई है कि नहीं, इनसे प्रमाण मांगे और खुद देखें तभी पता चलेगा। क्योंकि ये अपराधी मैनेजमेंट के हत्यारों ने, एपी सिंह वकील ने, इस अपराधी वकील ने एक केस लड़ने टाइम में 5 लाख लेता बोलता था, लेकिन इन केसों में इसका कहीं भी नाम नहीं है। भगत भाइयों, पूरा जानकारी रखें और इनसे फाइल मांगें। संत रामपाल जी महाराज की सच्ची जीवन विवरण, सच्ची विवरण। आप जी महाराज के 8 दिसंबर 1951 को एक छोटा सा गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा श्री नंदाराम जाट के घर में हुआ। आपका आविर्भाव एक जाट किसान परिवार में हुआ। आज आप जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में विद्यालयों से प्राप्त करने उपरांत उच्च शिक्षा गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नीलोखेड़ी से हासिल कर सन 1982 से हरियाणा प्रांत में विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर ली और लगातार 18 वर्षों तक नौकरी में रहे। सन 1988 में आपकी एक परम संत रामदेव महाराज जी के संपर्क में आए और आप जी ने 17 फरवरी 1988 को महीने की अमावस्या की रात्रि में परम संत देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर तन मन से सक्रिय रामदेव जी से द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर साधना की। और भगत भाई, राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर साधना की। और हम लोग गुरु मानते हैं अपने को, संत रामपाल जी महाराज जी को, और अपने गुरु जी की बताई हुई हम लोग नहीं मान रहे। अपने गुरु जी के विरुद्ध ये मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों, आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अपराधियों को बातें मानकर उनके बनाए हुए फर्जी आश्रमों में, क्योंकि ये फर्जी आश्रम तो ये काल की देन है, काल भगवान की देन है। क्योंकि जिन भक्तों अगर पसकीना जब इन अपराधियों ने अगर सच होते तो अपने गुरुजी को इतना साजिश करके जेल में डालते। और ये अपराधी करते बोलते हैं आर्य समाजियों ने जेल में डाला है, सरकार ने डाला है। अरे गद्दारों, तुम लोग उस टाइम उधर मेटल डिटेक्टिव क्या मशीन से चेक करते थे, बोलते पूरा चेकिंग होता था, जूता छल्ला नाना तरीका बेल्ट हर एक चेकिंग होकर उधर अंदर जाते हैं। और इतना तुम लोगों का चकाचौंध, उनके गन लेके घूमते थे ये अपराधी। इतना सिक्योरिटी, इतना कड़ाई के बाद भी कोई बाहर का दूसरा जाता है नहीं। ये भ्रमित है, ये हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये अपराधी खुद आतंकवादी हैं, उधर बैठे के हाईजेक करे हुए थे। गुरुजी को बंधक बना के इन गद्दारों ने सारे भक्तों को गुमराह में रखे इन्होंने अपने कार्य कर रहे थे। भगत भाइयों, मजा ले, अगर सच्चा सेवक होता अपना गर्दन जाता, लेकिन गुरु पर आंच नहीं आता। ये नकली है, ये अपराधी है, इनका मनसूबा ऐसे ही है। क्योंकि गुरुजी जेल में जाते ही इन्होंने पुस्तक भी बदल दी, गुरुजी के रहते सहते पुस्तक सारे बदल दी। नहीं तो गुरुजी के हाथों में पुस्तक भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक था। इस पुस्तक को भाइयों विचार करो, अपने गुरु के विरुद्ध षड्यंत्र करके इन लोगों ने, ये राक्षसों ने ऐसा कुकर्म किया है। सच्चाई है, सच्चाई तो बोलना ही पड़ेगा। सच्चाई नहीं बोले हुए तो सच्चाई दबती रहेगी और इनका कुकर्म बढ़ता रहेगा। और न जाने कितने पुण्य आत्माएं जगत के उनको फंसाते रहेंगे ये लोग, सच्चाई तो बताते नहीं है। और ये रेमेडी नाम का रेमेडी कराते हैं गुरु बगैर।
जबकि 5 यज्ञों का गुरुजी ने भक्ति बोध सरलार्थ पुस्तक में बकायदा दी हुई है। भगत भाइयों, ऐसे अपराधियों से समझौता करने से मर जाना बेहतर है, लेकिन इनके पास कभी झुकना नहीं चाहिए। ऐसे अपराधियों के पास एक बार मरेंगे तो शहीद कहेंगे, बार बार मरने बेइज्जती होकर काम नहीं है। भगत भाइयों, इन लोगों ने बार बार देखो अपने ही गुरुजी को विरुद्ध षड्यंत्र। तो भगत भाइयों, सच्चाई बोलना पड़ेगा प्रमाण सहित। तो भगत भाइयों, इनसे फाइल मांगे, मरना तो है ही है, एक दिन जाना है संसार छोड़ के। तो जाते समय सच्चा बोलो, ना कि दया करेंगे गुरुजी। अगर हमारे हृदय में गुरु प्रति थोड़ा भी प्रेम रहा तो अवश्य देखेंगे गुरुजी, अवश्य। तो भगत भाइयों, परमेश्वर कवि का साक्षात्कार सन 1997 में फागुन मास में के एकम को 10 बजे दिन में खेत के मैदान में किया। आप जी ने अपने सत्संग में बताया कि 17 फरवरी 1988 के पूर्व वही कर्म करता था जो पशु तुल्य था, जो संसारिक पूजा पाठ व रीति रिवाज थी उसी के अनुसार विष्णु जी तो महावीर जी तो शिव जी आदि का प्रचलित पूजाएं करता था, उपवास ये करता थे। आप जी के अनुसार 17 फरवरी 1988 को आप जी के उम्र 37 और आपने बताया कि 37 वर्ष के पूर्व तक आपका कर्म पशु तुल्य होने के वजह से बेकार चला गया। भगत भाइयों, इस शब्द से भी स्वयं सोचना चाहिए, हम भी पशु तुल्य ही हैं अभी तक, क्योंकि गुरुजी को ज्ञान स्वीकारने के बाद भी गुरुजी ना मिले, फिर भी इन फर्जी आश्रम इन्हीं गद्दार इन्हीं द्रोहियों के पास जाके अपने गुरुजी के विरुद्ध कार्य इन अपराधियों का सहायता कर रहे हैं। भगत भाइयों, कब जानेंगे? क्योंकि सतलोक तो सोचना भी नहीं भगत भाइयों, गुरु बगैर तो सतलोक तो जा भी नहीं सकते। भगत भाइयों, गुरुजी के ज्ञान ऐसा है ज्ञान भगत भाइयों, गुरुजी का भक्ति बोध सरलार्थ, सुबह का नित्य नियम, दोपहर का असुर निकंदन रेमेडी, फिर शाम का संध्या आरती, एक पुस्तक पढ़ने के बाद भी भगत भाइयों मजबूरी में बैठते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा पापकर्मी, ऐसा दूषित, ऐसा अपराधी दूषित व्यक्तियों के सामने बैठ के अपने गुरुजी के विरुद्ध करके उनके तब पानी भी छोड़कर नहीं खाना चाहिए। और इनकी पूजा के नाम में जो प्रसाद बनाते हैं इनका तब पता ही नहीं। भगत भाइयों, ऐसे गद्दार, ऐसे पापी अपराधी बैठने से अच्छा है एकला बसेगा अच्छा है। भगत भाइयों, क्यों? ऐसे गद्दारों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए भगत भाइयों, कभी नहीं। लेकिन गुरुजी ने सत्संग में ये भी बोले, कमाल भी गुरुद्रोही था, लेकिन मजबूरी में बैठा था, वो बैठे थे परमात्मा उसके साथ, मजबूरी था, वो बैठा था। परमात्मा को तो क्या मजबूरी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सुधर जाए बोल के करते, लेकिन वो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि जिसका जो लत लगा हुआ है ना, जिसका जो बानी है, जो आदत है, वो मजबूर होते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि बाद में अपने आप सड़ के मर जाएंगे भगत भाइयों। क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में यही बोला है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एक रावण का उस रावण का दिया न बाती। क्योंकि रावण का देखो कितना सोने का वो था भगत भाइयों। इसलिए ऐसे लोग भगत भाइयों, गुरुजी ने बोले ना, दयानंद के बारे में भी गुरुजी ने बोले, जीभ में घाव हो के, जीभ में कैसे बोल रहे थे गुरुजी ने, सत्संग में बोल रहे थे। तो भगत भाइयों, ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे सारे को बहकाए, ये अपराधी, ये झूठे लोग हैं भगत भाइयों। क्योंकि जिसका जैसा आदत है वो छूटेगी नहीं भगत भाइयों, नहीं छूट सकती।
प्रमाण है भगत भाइयों। ज्ञान, गुरु जी का ज्ञान मिलने के बाद भी, ठीक है, गुरु जी का ज्ञान नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं, इनको तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ था। गुरु जी के साथ में रह के नहीं सुधर सके। गुरु जी ने बोले थे मैं बगैर तो 1 मिनट भी भक्ति नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकोगे, क्योंकि काल का लोक है, किसी की बस की बात ही नहीं है। सही करूंगा बोलेगा भी गलत होएगा इस, अब गुरु नहीं है। तो भगत भाइयों प्रमाण है, प्रमाण को जानना चाहिए वैसा की थी। और आपने बताया कि 37 वर्ष के पूर्व आपका कर्म पशु तुल्य होने के वजह से बेकार चला गया। आप जी ने सत्संग में ज्ञान दिया है कि संत मत के अनुसार एक उपदेशी भक्त आध्यात्मिक जन्म दिन नाम उपदेश दिवस, दीक्षा दिवस को माना जाता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक जन्मदिन 17 फरवरी 1988 को बताया है। आप जी ने अपने 5 वर्ष की आध्यात्मिक उम्र अर्थात 1993 से ही अपने गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के आज्ञा से सत्संग करने लगे। भगत भाइयों ये प्रमाण है। और गुरुजी ने देखा ही कि गुरु देवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को, रामपाल आज से तुम करेगा नाम दीक्षा, मैं इनके गुरु नहीं हूँ, तुम हो बोल के बकायदा प्रमाण सहित, बकायदा सिर पर गुरुजी का हाथ रखे हुए बकायदा सत्संग में गुरुजी ने स्वयं बोले थे। और ये अपराधियों को महेंद्र अफ्र मोहनलाल, रामकुमार ढाका, बलदेव जाखड़, बलवंत जाखड़, इन अपराधियों, पुरुषोत्तम सैनी, ये गद्दार, इन लोगों को कहाँ देख दिए, कहाँ आदेश दिए? ये अपहरणकारी हैं, ये हाईजैक करके गलत गतिविधि से ये आश्रम चला रहे हैं। भगत भाइयों वो आंटीला सोचता हूँ तो भगत भाइयों प्रमाण है, प्रमाण को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये तो सिद्ध हो चुका है। इनके ज्ञान गंगा पुस्तक फर्जी, आध्यात्मिक ज्ञान, इनका ज्ञान गंगा पुस्तक फर्जी, भक्ति बोध 50 ज्ञान गंगा फर्जी, जीवनी मार्ग फर्जी, जितने भी इनके पुस्तक फर्ज छपा रखे हैं सारे के सारे फर्जी सिद्ध हो चुका है। और असली पुस्तक ये है प्रमाण, क्योंकि गुरुजी अभी जेल में है और 429, 430 का आजीवन कारावास हुआ है, इसीलिए भी ये पुस्तक सही है, ओरिजिनल है। और इन फर्जी स्थान वाले लिखने वाले फर्जी पुस्तकें गलत है। भगत भाइयों एक प्रमाण है, संपूर्ण केसों का फाइल इनके 51 पद के, रामकुमार ढाका ने तो स्वीकार कर चुका है, हमारे 51 पदाधिकारी संत रामपाल जी महाराज से कोई लेन देन नहीं है। गुरु जी को इन लोगों ने बिना वजह से जेल में रखा हुआ है, निर्दोष को इन गद्दारों ने गवाही देकर सजा कराई है। भगत भाइयों प्रमाण हो चुका है, खुल चुका है। तो भगत भाइयों करने लगे। एवं 6 वर्ष की उम्र था 1994 से सतगुरु आज्ञा अनुसार नाम दीक्षा देने लगे। भगत भाइयों देखो प्रमाण, आज आप जिंद शहर में एक छोटी सी कुटिया तामीर कर निवास करने लगे और वहाँ से अपना जेई जूनियर इंजीनियर का नौकरी करने के साथ अपने, देखो भगत भाइयों ए मंजू, मनोज, विजेंद्र, अनारो माई सबको छुड़े थे भगत भाइयों, सबको। आप जिंद की शहर में एक छोटी कुटिया तामीर कर निवास करने लगे। भगत भाइयों तो ये लालची, माया के लालची इनको रास नहीं आया भगत भाइयों। बाकी आगे थोड़ा छोटा बना के बेहतर रहूंगा। संपूर्ण पुस्तक हम इसी तरह से भेजते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बताई हुई है, इस अनुसार तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, इस अनुसार तो बकायदा गुरुजी ने बताया अनुसार तो हम गुरुजी के सामने समझ सके ही नाम दीक्षा लेंगे तो हम सफल होंगे। गुरुजी के बगैर हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। ये गुरुजी ने बताई हुई है, प्रमाण है। और गुरुजी ने सत्संग में ये भी बोले तो टमाटर ले है क्या प्लास्टिक। तो भगत भाइयों 3 किलो 4 किलो
4 किलो ऊ यहाँ ठुलो प्लास्टिक छ यहाँ त भगत यो प्रमाण भगत भाइ यो बाइबल पढ्नु भयो तपाईले नहीं यो ज्ञान अमृत षड्यन्त्रका 20 पुस्तक यहाँ राउन्डमा जाने हैन जानियो अहिले खानासाना खाएर आउँछु म यहाँ दालचिनीहरु छ तेजपत्ता दालचिनी छ तो भगत भाइ यो प्रमाण यही है टमाटर ल्याइयो ओमा क्या अटोमा मान्छ यहाँ पनि छ होला तो भगत भाई हो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और इन अपराधियों से प्रमाण मांगना चाहिए। 7 केसों का फाइल अवश्य मांगे और आप खुद पढ़ के देखें कौन से में गुरुजी को आजीवन कारावास हुआ है, कौन सा केस चल रहा है, कौन सा केस में गुरुजी रिहाई हुए हैं, और कौन सी केस में एपी सिंह ये अपराधी, एपी सिंह एक गुरु गद्दार कौन सी केसों में लड़ रहा है। खुद नहीं पढ़ोगे तो कैसे बताएंगे, पता चलेगा। हम लोग पढ़ के विश्वास नहीं करते, अपने आप तो पुस्तक पढ़ सकते हैं ना। गुरुजी का तो आदेश है, ये समस्त शास्त्रों का राख के गुरुजी ने बाकायदा बोले हुए थे। तो भगत भाइयों, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि आप लोग हम लोग सब जो भी हो मुश्किल नहीं, लेकिन भक्ति करेंगे बोल के गए, गुरुजी पाएंगे बोल के गए। तो फिर वहाँ का कि गुरुजी नहीं मिले, जिस चीज को हमें चाहिए था वो न मिले तो क्या फायदा। उसमें सोना हीरा जड़ी जैस हुए वो भी फिक्का है भगत भाइयों। गुरुजी का चरणामृत जब तक नहीं मिलेगा सुख शांति कभी नहीं होगा। भगत भाइयों विचार करो, अपने गुरुजी के विरुद्ध साजिश करने वाले से अवश्य मांगे फाइल और अवश्य पढ़े। सच जय बंदी।